बेटा बेटा सबसे पहले ये जानेंगे कि जो ये नर जनन तंत्र होता है कहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा? ये हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है? श्रोणि गुहा में। कहाँ होता है? श्रोणि गुहा में, यानी पेल्विस रीजन में। कहाँ होता है बेटा ये? अगर कोई आपसे पूछे कि आपका नर जनन तंत्र यानी पुरुष का नर जनन तंत्र कहाँ पाया जाता है, कोई पूछेगा कि नर जनन तंत्र का लोकेशन बताइए, तो क्या बताएंगे? श्रोणि गुहा यानी पेल्विस रीजन में पाया जाता है। ये पूरा हमारा वक्ष गुहा है, ये पेट वाला भाग पूरा क्या है? उदर गुहा है। और ये यहाँ का कमर के नीचे वाला पूरा भाग किस में आता है बेटा? श्रोणि गुहा में आता है। कभी नहीं भूलेंगे। तो नर जनन तंत्र कहाँ पाया जाता है? श्रोणि गुहा में, यानी पेल्विस रीजन में पाया जाता है। तो आइए आप नर जनन तंत्र का फिगर यहाँ बनाया गया है, देखते हैं कौन कौन से पार्ट नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं, उसके नाम लिखते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले बेटा क्या आता है इसमें? विसरण कोश आता है। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रोटम बोलते हैं। दूसरा क्या आता है बेटा? विसरण जालक। क्या बोलते हैं इसको? रेट टेस्टिस कहते हैं। ठीक। और तीसरा क्या होगा बेटा? विसरण हो जाएगा। क्या कहते हैं? कितना विसरण होता है? एक जोड़ी विसरण पाया जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? टेस्टिस कहते हैं। वह है आध विसरण पाया जाता है। आध विसरण, इसे क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। और कह रहे हैं शुक्रवाहिका होता है। शुक्रवाहिका क्या कहते हैं इसको बेटा? हम लोग वास इफरेंटिया क्या होता है? वासा इफरेंटिया कहते हैं। और कह रहे हैं बेटा क्या आता है? शुक्र वाहिनी आती है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वास डिफरेंस कहते हैं। और क्या आती है बेटा इसके बाद? शुक्राशय आता है। शुक्राशय, इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग? सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। स्खलन वाहिनी क्या कहते हैं इसको हम लोग? इंजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इंजाकुलेटरी डक्ट। और क्या आता है बेटा? प्रोस्टेट ग्रंथि आती है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ठीक। और क्या आता है बेटा? काउपर ग्रंथि आती है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? काउपर ग्लैंड कहते हैं। ठीक। और भी नाम है बेटा, और नाम इधर लिख लीजिए। और क्या आता है बेटा? मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं इसको हम लोग? यूरेथ्रा। ठीक, यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक। और लास्ट में क्या आता है? सीसन आता है। सीसन यानी पेनिस कहते हैं। ठीक। नर जनन तंत्र में बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतना सारे अंग पाए जाते हैं, यानी इस फिगर में इतने सारे अंग आपको दिखाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इन अंगों के नाम को जान लेते हैं, और ये अंग इसमें कहाँ कहाँ पाए जाएंगे इसको जान लेते हैं। आइए देखते हैं शुरू से। सबसे पहले क्या होता है बेटा? सबसे पहले विसरण कोश, यानी इसको बोलते हैं स्क्रोटम। तो
तो ये होता है विसरण के ऊपर एक विसरण कोश यानी एक आवरण लगा रहता है, उसको बोलते हैं विसरण कोश यानी स्क्रोटम कहते हैं। दूसरा होता है विसरण जालक यानी इसे बोलते हैं रेट टेस्टिस। तो ये क्या होता है, विसरण के अंदर छिद्र होते हैं, ये छिद्र उसे क्या बोलते हैं, विसरण जालक यानी रेट टेस्टिस कहते हैं। और तीसरा होता है बेटा विसरण, और विसरण एक जोड़ी पाया जाता है, इसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं विसरण को, टेस्टिस बोलते हैं। एक विसरण ये है और एक विसरण ये है। और कह रहे हैं अधविसरण यानी इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं इसको, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। यही तो है एपिडिडाइमिस, जो विसरण में एक नली के भांति पाया जाता है, नलिका होती है। और कह रहे हैं शुक्रवाहिनी यानी वासिफरेंटिया, यही तो है वासिफरेंटिया, जो ये मुड़ी नलिका है, यहाँ पे ऐसे मुड़ी मुड़ी नलिकाएं पाई जाती हैं, इसको क्या बोलते हैं, वासिफरेंटिया कहते हैं। और कह रहे हैं शुक्रवाहिनी यानी वास डिफरेंस, इसी को बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये शुक्रवाहिनी होती है यानी वास डिफरेंस कहा जाता है इसको। और कह रहे हैं शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल, यही तो है शुक्राशय। एक शुक्राशय यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक शुक्राशय यहाँ से लेकर यहाँ तक, दो शुक्राशय पाए जाते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सेमिनल वेसिकल कहते हैं। और कह रहे हैं स्खलन वाहिनी, ये जो शुक्राशय है इसके आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या होता है, स्खलन वाहिनी यानी इंजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजाकुलेटरी डक्ट। और कह रहे हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। अब यहाँ बेटा आप लोग थोड़ा बना लीजिए, थोड़ा हम नहीं बना पाए हैं, इसको आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है ना बेटा। और कह रहे हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ये बेटा ये दोनों क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और कह रहे हैं काउपर ग्रंथ, इन्हें हम काउपर ग्रंथ बोलते हैं, इसे बर्बुलेथरल ग्लैंड भी कहते हैं। यही तो नीचे वाली तो है काउपर ग्लैंड, यानी ये कौन सी ग्लैंड है, काउपर ग्रंथि होती है नीचे वाली, ऊपर वाली प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और कह रहे हैं मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा को बताइए। तो ये पूरा यहाँ से लेकर जो जो आपको बीच में जो पूरा होल पाइप दिख रहा है, यहाँ पूरा बाहर निकलने वाला, इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा कहते हैं। और कहते हैं सीसन यानी पेनिस के बारे में बताइए। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा भाग क्या है, ये पेनिस है। ठीक है बेटा, सारे अंग आप पढ़ लिए। क्या कहते हैं पेनिस को, सीसन कहते हैं। ठीक है ना। और क्या होता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से मूत्र भी निकलता है और वीर यानी शुक्राणु भी बाहर निकलते हैं। ठीक है ना बेटा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें विसरण के बारे में। आइए पहले नाम दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं बेटा, पूरा नाम। तो इसको मिटा देते हैं पूरा, हम इसको पूरा मिटा देते हैं। आइए बेटा अब हम पूरा अंगों को समझते हैं कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। पहले यहाँ हेडिंग आप डाल दीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपका हेडिंग है। ठीक, क्या हेडिंग है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र का पूरी संरचना का पूरा डायग्राम पूरा बना दिए हैं। अब इस डायग्राम का पूरा नामकरण करके देखते हैं कहाँ कहाँ कौन सा अंग पाया जाता है। आप अंगों के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, यूरेटर, यूरेटर बोलते हैं। यानी ये क्या होता है बेटा, मूत्र नली, मूत्र नली है। उसके बाद ये पूरा क्या होता है बेटा, यूरेली ब्लॉडर, क्या होता है, यूरेनरी ब्लैडर बोलते हैं, यूरेनरी ब्लैडर,
यानी मूत्राशय, मूत्र का थैला भी लिख सकते हैं। और उसके बाद बेटा कह रहे हैं कि ये क्या है, ये जो लाल वाला है, जो ये लाल वाला बना है दूठू, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं सेमिनल, सेमिनल वेसिकल। यानी इसका मतलब बेटा शुक्राशय, शुक्राशय होता है। और कह रहे हैं बेटा ये दोनों जो वाहिनी यहाँ पाइप से मिल रही है, क्या कहते हैं इसको हम लोग बेटा? इंजाकुलेटरी, इंजाकुलेटरी डक्ट। यानी ये क्या होती है बेटा? अस्खलन, अस्खलन वाहिनी, अस्खलन वाहिनी है ये। ठीक। और कह रहे हैं बेटा ये क्या होता है? ये, इसको बोलते हैं बेटा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी इसका मतलब बेटा प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि। और कह रहे हैं नीचे वाली दूठू है, इसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? इसे बोलते हैं काउपर, इसे बल्बुलेथर ग्लैंड भी कहते हैं, काउपर ग्लैंड। यानी ये क्या होंगी? काउपर ग्रंथि। ठीक, ये काउपर होंगी। और कह रहे हैं बेटा ये बीच वाली, जो ये बीच वाली ये मतलब नली है, क्या कहते हैं इसको हम लोग बेटा? यूरेथ्रा, यूरेथ्रा बोलते हैं। यानी मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग होता है, बीज मार्ग भी यही होता है। ठीक। और कह रहे हैं बेटा ये क्या होता है? ये पूरा क्या है? लेफ्ट टेस्टिस, लेफ्ट, लेफ्ट टेस्टिस है ये। यानी बायां विसरण, क्या है ये? बायां विसरण है। और ये क्या होता है उसके ऊपर? विसरण कोश, विसरण कोश यानी स्क्रोटम है। ठीक। अब इधर आइए बेटा, ये पूरा ऊपर क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या कहते हैं इसको हम लोग? यूरेटर बोलते हैं। यानी मूत्र नली होती है, उधर का ही ऐसे है। और ये पूरा गोलाकार वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? यूरेनरी, यूरेनरी ब्लेडर, यानी मूत्राशय है ये। और कह रहे हैं इसे क्या बोलते हैं बेटा? ये क्या होता है? ये जो ये दोनों है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल है, यानी शुक्राशय है ये दोनों। और कह रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको, ये जो नली है, इस नली को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? वास, वास डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वास डिफरेंस, यानी सुख, क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसे बोलेंगे बेटा हम लोग वास डिफरेंस, यानी शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी होती है, एक शुक्रवाहिनी ये है और एक शुक्रवाहिनी ये है। ठीक। और कह रहे बेटा इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंजाकुलेटरी, इंजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, स्खलन वाहिनी। और इसमें 3 लेयर होते हैं विसरण में। लेयर को उधर ही कर दे रहे हैं बेटा, सही रहेगा, आप समझ पाओगे। 3 लेयर होता है इसमें। ठीक। तो लेयर यहाँ लिख लीजिए, क्या होगा ये? ट्यूनिका बेजी नैलिस, ट्यूनिका बेजी नैलिस, ये बाहर का लेयर होता है। और ये बीच वाला लेयर, ये बीच का, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्यूनिका एल्बू, एल्बुजीनिया, ट्यूनिका एल्बुजीनिया।
ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और एक लेयर और है बेटा एकदम अंदर, इसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वैस्कुलैरिस। वैस्कुलैरिस, ठीक, 3 लेयर होती है। अब इधर आ जाइए, इसे क्या बोल देंगे बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये, ठीक। ये क्या होती है? काउपर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है बेटा ये? काउपर ग्लैंड। अब इधर आ जाइए, आप कह रहे हैं ये क्या होता है? ये ऊपर वाला भाग, ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं बेटा? वासा इफ्रेंटिया। वासा इफ्रेंटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वासा इफ्रेंटिया, यानी शुक्रवाहिका। क्या होती है बेटा ये? शुक्रवाहिका है ये। क्या होती है? शुक्रवाहिका, वासा इफ्रेंटिया। और ये जो गोल गोल देख रहे हैं, ये सब गोल गोल, ये क्या होती है बेटा? रेट टेस्टिस, यानी विसरण जालक बोलते हैं, विसरण जालक। और इसको, ये जो पूरा, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं बेटा? एपिडिडाइमिस बोलते हैं, ठीक। और इधर आइए बेटा, और ये क्या होता है जो ये अंदर सब देख रहे हैं? इसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, बीच वाला लेयर है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। बाहर का क्या होता है? बाहर वाले क्या बोलते हैं? और इसके बाहर एक कोष होता है, क्या कहते हैं इस कोष को हम लोग? ये आदि विसरण है। कौन सा विसरण है बेटा? आदि विसरण कहते हैं, इसे कहते हैं। एपिडर्मिस को बोलते हैं आदि विसरण। और ये जो कोष है, ये जो कोष, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? विसरण कोष। इसका मतलब स्क्रोटम, यानी ये स्क्रोटम कहलाएगा, ठीक। बेटा यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये पूरा डायग्राम है, ठीक है ना? क्या देखिए बेटा, पूरा यही जो सिस्टम आप देख रहे हैं, यही क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी नर जनन तंत्र का पूरा फिगर आपको यहाँ दिखा दिया गया है। ये जो नली देख रहे हैं, ये और ये दो नली, ये ऊपर से कहाँ से आ रही है? ऊपर से किडनी से आ रही है। किडनी में से 2 नली निकलती है, 2 पाइप, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मूत्र नली, यानी यूरेटर, यानी मूत्र नली है। इधर भी मूत्र नली, इधर भी मूत्र नली है। और कह रहे हैं कि ये पूरा गोलाकार वाला भाग, इधर से आ जाइए, ये पूरा गोलाकार वाला भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहेंगे इसको बेटा हम लोग? यूरिनरी ब्लैडर। क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर, यानी मूत्राशय, यानी मूत्र का थैला है ये पूरा मूत्र का थैला होता है। और कह रहे हैं कि ये जो लाल लाल बनाए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ ये लाल, ये पूरा लाल लाल, क्या कहते हैं इसको बेटा? एक ये लाल और एक ये लाल, क्या कहते हैं इसको हम लोग? सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। इधर भी सेमिनल वेसिकल्स, यानी इसे शुक्राशय, क्या कहते हैं इसको बेटा हम लोग? इसको बोलते हैं शुक्राशय, यानी ये क्या है? ये शुक्राशय है। और कह रहे हैं बेटा कि ये जो शुक्राशय आगे, ये जो इतना पाइप बना हुआ है, क्या कहते हैं इसको बेटा हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग इंजाकुलेटरी डक्ट, यानी स्खलन वाहिनी। क्या बोलते हैं? स्खलन वाहिनी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्खलन वाहिनी बोलते हैं। और कह रहे हैं कि ये जो दोनों हैं, एक ये और एक ये, इसे क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कौन सी ग्रंथि होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है नर में। और इसके नीचे एक ग्लैंड है, एक दूठू या चने के बीच की तरह, क्या कहते हैं इसको हम लोग? काउपर ग्लैंड, यानी काउपर ग्रंथि पाई जाती है। और ये जो पूरा पाइप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच का ये जो पाइप है, क्या कहते हैं इस पाइप को बेटा हम लोग? यूरेथ्रा, यानी मूत्र मार्ग कहते हैं। अब इस यूरेथ्रा से क्या आता है? मूत्र भी आता है, यूरिन भी आता है, और यानी और स्पर्म, यानी वीर्य भी आते हैं, शुक्राणु भी इसी यूरेथ्रा से बाहर निकलते हैं। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पाइप है, क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वास डिफरेंस, यानी शुक्रवाहिनी बोलते हैं। और कह रहे हैं कि विसरण के चारों तरफ 2 स्तर पाया जाता है। पहला स्तर क्या होता है बेटा? स्क्रोटम होता है। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम, यानी विसरण कोष बोलते हैं। ये सब यहाँ लिखा गया है। पहला स्क्रोटम रहेगा, उसके बाद 2 स्तर और रहेंगे। इसके ऊपर क्या रहेगा? ट्यूनिका
बिजनरिस। इसके ऊपर कौन सा अस्तर रहेगा, बाहरी जो अस्तर होगा, जो विसरण के बाहर एक अस्तर होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिका बिजनरिस बोलते हैं। और इसके अंदर एक अस्तर होता है मध्य में, इसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। और एक अस्तर एकदम अंदर रहता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्यूनिका क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेसिकुलरिस। समझिए, जो विसरण के सबसे बाहर एक अस्तर होता है उसे क्या बोलते हैं, विसरण कोश कहते हैं। और उसके अंदर एक अस्तर होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिका बिजनरिस बोलते हैं, यानी बाहरी अस्तर ये भी होता है। और इसके इस अस्तर के अंदर एक अस्तर होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ये मध्य में पाया जाता है। और एकदम अंदर एक अस्तर होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेसिकुलरिस, ये एकदम आंतरिक अस्तर होता है, ठीक, विसरण में। ये भी विसरण है, ये भी विसरण है। तो इसको आप लिख लीजिए बेटा, क्या, लेफ्ट टेस्टिस, यानी बायां बायां विसरण। और ये भी विसरण है, इसको लिख लीजिए बेटा आप लोग, राइट टेस्टिस, यानी दायां विसरण है। ये दायां विसरण है, ये दायां विसरण, ये बायां विसरण। अब समझिए, इधर क्यूएटर इधर भी है, इधर भी मूत्रनली है। यही मूत्राशय यहाँ भी लिखा गया, रेडिबल्डर यहाँ भी है। और सेमिनल वेसिकल्स यहाँ भी है, सेमिनल वेसिकल्स यानी शुक्राशय इधर भी है, ठीक। और कह रहे हैं एक वास्ट डिफरेंस यहाँ भी है, एक वास्ट डिफरेंस यहाँ भी है, दो दो शुक्रवाहिनी होती है। और कह रहे हैं इंजाकुलेटरी डक्ट इधर से भी है और इधर से भी दिखा दे रहे हैं। और कह रहे हैं पोस्टेड ग्लैंड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और कह रहे हैं काउपर ग्रंथि यहाँ पर भी है और इधर भी काउपर ग्लैंड है। और कह रहे हैं कि बेटा होती है शुक्रवाहिका, ये वाहिनी होती है, बहुत कुंडित वाहिनी होती है शुक्रवाहिका, यानी इसे बोलते हैं वास इफरेंटिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं शुक्रवाहिका को, वास इफरेंटिया, बहुत महीन वाहिनी होती है, विसरण के अंदर पाई जाती है। और बोलते हैं रेस्ट टेस्टिस, यानी विसरण जालक, ये भी विसरण के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या कहते हैं इनको, हम विसरण जालक बोलते हैं। और ये जो नली देख रहे हैं, जो कुंडित भूमि पूरा घूम कर गई है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, अध विसरण, यानी एपिडिडाइमिस कहते हैं। और ये जो पूरा खोल लगा हुआ है विसरण के ऊपर, इसे बोलते हैं विसरण खोल, स्क्रोटम बोलते हैं। यानी आप सारे अंग को पहचान लिए होंगे, ठीक है ना, सारे अंग को अच्छे से आप समझ गए हैं। तो ये पूरा तंत्र आप देख लिए, यही पूरा नर जनन तंत्र है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। स्टेप वाइज पढ़ेंगे, ये फिगर आपको दिखा दिएगा। सारा नाम आप याद कर लीजिए, जितना नाम बेटा लिखा गया सब पूरा अच्छे से याद कर लीजिए।